स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से एग्जाम रेवोल्यूशन पे। दोस्तों आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जो ये जो है अभी अंडर ग्रेजुएट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग को पता है दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम डेट आ चुका है, 7 मई से एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए ये क्वेश्चन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आइए, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि एक टैंक को 3 पाइप पी क्यू आर द्वारा एक समान प्रवाह के साथ भरा जाता है। पहले दो पाइप पी और क्यू एक साथ चलते हुए टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में आर जो है अकेले टैंक को भरने में लगता है। देखिए क्या कहा है, पी और क्यू जितने समय में भरता है आर भी उसी समय भरता है। मानते हैं दोस्तों पी प्लस क्यू जो है ये बराबर है किसके, आर के। मानते हैं आर एक्स टाइम भरता है तो पी और क्यू मिलके भी एक्स टाइम में भर रहा है। पाइप क्यू पहले की तुलना में 15 घंटा तेजी से और पाइप आर की तुलना में 12 घंटा धीमी गति से क्या करता है, टैंक को भरता है। यानी अगर यहां से देखिए तो Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q बराबर हो जाएगा यहाँ से x प्लस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, x प्लस 12 हो जाएगा। और पहले की तुलना में 15 घंटा तेजी से, यानी P बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, P और ज्यादा समय लेगा Q से और 15 घंटा ज्यादा समय लेगा। यानी x प्लस क्या हो जाएगा, Q बराबर P बराबर x प्लस 27 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है जी। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों तो आप लोग को मालूम होगा x का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है किसका, 12 और 27 का अंडर रूट कर देना है। क्या हो जाएगा, 12 और 27 का अगर अंडर रूट करते हैं तो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर इसको लिख देंगे, चलिए 4 इंटू 3 कर देंगे, इसको कर देंगे 9 इंटू 3 कर देंगे। यानी 9 और 4 के लिए कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे 3 हो गया। यानी कि अगर यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, 18 हो गया। क्या पूछा यहाँ पे, पाइप P को भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों। P का वैल्यू कितना था, x प्लस 27 समय ले रहा था यहाँ से, और x का मान क्या आया, 18 आया। यानी 18 प्लस 27 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 प्लस 27 45 हो जाएगा। यानी कि पाइप P को कितना घंटा लगा भरने के लिए, 45 घंटा लगा। समझ गए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मारिएगा, क्वेश्चन रिपीट होने वाला इस टाइप का ज्यादा चांसेस है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है एक द्विघात समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 7x² माइनस 7x प्लस 22 का न्यूनतम मान। देखिए न्यूनतम मान पूछा दोस्तों, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं अगर न्यूनतम मान पूछ दे तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा। इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a होता है। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा जब भी इसका न्यूनतम पूछे, न्यूनतम मान पूछे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a होता है, ये फॉर्मूला होता है। यानी a बराबर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से अगर देखिए तो a बराबर 7 आया, b बराबर दोस्तों -7 आया, और c बराबर अगर देखिए तो c बराबर यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, तो c बराबर यहाँ पे 22 हो गया। समझ गए यहाँ तक में। चलिए अब देखते हैं 4ac, यानी 4 हो गया, a हो गया 7 दोस्तों, और c कितना हो गया, 22 हो गया। क्लियर यहाँ तक में। माइनस और b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा, बटा 4a, 4 हो जाएगा और a हो जाएगा 7। समझ गए यहाँ तक में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से अगर इसको देखिए तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 से कितना चला गया, 7 चला गया। यानी 22 चौक कितना हो गया, 88। 88 में अगर दोस्तों 7 गया तो कितना हो गया, 81 बटा 4 हो गया। क्लियर है, समझ गया तक में। ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इस क्वेश्चन का आप गारंटी नहीं बना सकते थे। चलिए आज के बाद ये फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या होता है क्वाड्रेटिक, इसमें जब भी न्यूनतम मान पूछे तो क्या होता है फॉर्मूला, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a होता है। समझ गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, टाइम एंड ये कितना वर्क वेजेस से है। ठीक है, चलिए एक निर्माण स्थल पर 15 आदमी या 10 मशीनें 66 दिनों में काम को बना सकती है। क्या है दोस्तों, 15 आदमी। अगर इसको देखिए तो क्या है, 15 मैन हो गया जो इक्वल है किसके, 15 मशीन के। मशीन को हम लिख देते हैं MC। चलिए तो अगर यहां से अगर देखें दोस्तों इसका रेशियो क्या बन रहा है, तो 5 दिया 15 बन रहा है, 5 दूना 10। यानी M मैन बटा, अगर मशीन को हम देखें तो क्या बन गया, ये 2/3 बन गया। अब यहाँ से निकालते हैं हम टोटल वर्क दोस्तों। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए मैन का उठाते हैं। मैन कितना, 2 यूनिट है, और कितना मैन है यहाँ पे, 15 मैन है। यानी टोटल वर्क अगर देखे तो 2 गुना 15, और टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, 66 दिन लग रहा है। यहाँ तक टोटल वर्क हो गया। समझ गए यहाँ तक में। पूछा है कि हाउ मेनी डेज कैन 5 मैन एंड 4 मशीन्स टूगेदर कंप्लीट द वर्क। वर्क करने के लिए 5 आदमी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 का 2 है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। यानी 10 प्लस 4 मशीन, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। 10 और 12 22, 22 मिलकर कितना करेगा इसको, तो 22 से इसको क्या डिवाइड कर देना है। 22 तिया क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे 66 हो गया। यानी 15 तिया 45, 45 दूना कितना हो गया, 90। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पे कितना दिन लग जाएगा इसको, 90 दिन में ये काम को पूरा कर लेगा। क्वेश्चन अच्छा था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन अभी जो है हर शिफ्ट में रिपीट होता हुआ नजर आया है। तो ये गारंटी है
कि आपको जो है ये अंडर ग्रेजुएट में भी रिपीट होता हुआ ऐसा क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। चलिए इसको कैसे करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। क्या है कि एक डीलर जो है 500 रुपए में प्रत्येक दो वस्तु एक्स और वाई खरीदता है, मतलब 500 रुपए में दो वस्तु खरीद रहा है, यहाँ तक क्लियर है आपको। वो उनमें से प्रत्येक पर समान मूल्य अंकित करता है, ठीक है। एक्स को 20%, 45% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है, फिर भी उसको जो है 636 रुपए का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ से अगर देखें दोस्तों, सीपी बराबर क्या है, यहाँ पे सीपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 500 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और अगर एमपी एमपी अगर नहीं निकाले, उससे बढ़िया कि हम पहले ही क्या निकाल देते हैं। चलिए एमपी अगर देखें यहाँ से, एमपी एमपी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पे 20% का छूट, यानी कि 4 बटा क्या हो गया, यहाँ पे 20% का छूट है दोस्तों यहाँ पे, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि 20%, सॉरी 20% क्या था, 1/5 होता है, यानी क्या हो जाएगा ये, तो 4 बटा ये 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। फिर फिर कितना दोस्तों यहाँ पे 45% है, तो 45% कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 9/20, यानी कि 11 बटा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। ये बराबर होगा किसका, 500 रुपया और 636 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि 500 और 600 1136 रुपये के बराबर हो जाएगा। समझ गया तक में, 1136। यानी यहाँ से अगर देखिए एमपी का वैल्यू क्या आया, तो एमपी का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 से 5 बार में चला गया, यानी कि 1136 गुना 25/11, ये क्या हो गया, एमपी का वैल्यू हो गया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, ये एमपी का वैल्यू हो गया, समझ गए ना। चलिए अगर एसपी अगर देखिए हम, तो एसपी क्या हो जाएगा, अब जो देखिए यदि वो वाई को 67% का एकल छूट देता है, यानी छूट किस पे देगा दोस्तों, एमपी में देगा। यानी कि इतना था, एमपी कितना है 1336 गुना 25/11, ठीक है। इसमें कितना छूट दे रहा है, 67% छूट दे रहे हैं। कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 33/100 बचेगा कि नहीं। चलिए 11 से कैंसिल आउट हो गया, 11 33 और 25 चौके कितना हो गया, 100 हो गया। 4 से अगर इसको देखिए, तो 4 दूना कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे, 4 दूना 8 हो गया, और 4 8 32, ठीक है दोस्तों, 4 4 16 हो गया। यहाँ तक समझ गए। यानी कि 500 का सामान था मेरे पास, और एसपी क्या निकल के आया, तो चलिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 क्या हो गया, 12 हो गया, और 3 8 24, अरे कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया, और 3 दूना 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए 500 से 852 में बेचा जा रहा है, कितना लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 2 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, कितना पे 500 में। चलिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 5 से 35, 0.5 के बीच, यानी 70.4% क्या हो गया, इसको लाभ मिल गया। समझ गया है। ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको गारंटी है फिर से रिपीट होगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार मारिए और ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया दोस्तों आपके सामने, चलिए इसका जरा कलर चेंज कर लेते हैं। आइए, कि दो समांतर रेखा है L1 और L2 एक तिर्यक रेखा वाली रेखा द्वारा काटा जाता है। यदि तिर्यक रेखा एक ही और आवंतिक दो कोण में से एक कोण जो है 70 डिग्री है, तो पूछा कि तिर्यक रेखा के उसी और दूसरे कोण का मान क्या होगा। देखिए क्या कहा गया इसमें क्वेश्चन, दो रेखा है, ठीक है, समझ गया ना। दो रेखा है, चलिए दो रेखा बना देते हैं, समांतर है, ये हो गया। चलिए ये हो गया पहला रेखा हो गया, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बोलेंगे क्लियर है। और ये हो गया दूसरा रेखा, ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, पैरेलल यानी समांतर है। चलिए इसको यहाँ रख दिए, समांतर दिखा दिए, समांतर का चिन्ह लगा देते दोस्तों। चलिए ये दोनों आपस में समांतर है। अब जो है एक तिर्यक रेखा, यानी तिर्यक रेखा अगर कोई काटता है ऐसे करके, उनमें से एक कोण, जो ये कोण अगर मानते हैं 70 है, तो पूछा अगला अगला कोण क्या होगा, ये वाला। तो दोस्तों आपको पता है जब भी दो दो लाइन पैरेलल होता है, उसमें एक ट्रांसवर्स लाइन होता है, तो ये दोनों का योग कितना होता है, हमेशा 180 होता है। उनमें से एक 70 हो गया, तो अगला ये वाला क्या बचेगा दोस्तों, 110 बचेगा। समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, अगर आपको वीडियो मजा आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम बस वो टॉपिक वाइज करेंगे, चैप्टर का टॉपिक वाइज करेंगे, जिसमें हमेशा स्टूडेंट फंसते हैं। तो चलिए आगे उस तरह का टॉपिक वाइज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, के किन मानों के समीकरण के लिए x² प्लस 3 प्लस KX प्लस 361 जीरो, जो मूल जो है उसके जीरो के मूल के समान है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो है इसके मूल के समान है। जब भी बोलेगा कि इक्वल रूट्स जब भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या दोस्तों होता है, तो ये होता है b² माइनस 4ac होता है। क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल रूट्स के लिए। यानी b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे k² हो जाएगा, यानी कि k² माइनस 4 हो जाएगा। और a क्या है दोस्तों, 1 है, और c क्या है दोस्तों, 361 है, बराबर कितना, 0 के बराबर होगा। b² माइनस 4ac बराबर 0, इसके बराबर होता है। यानी यहाँ से अगर देखिए तो k² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, उधर जाके 4 गुना 361 हो जाएगा। यानी अगर इसको यहाँ से के देखें, के लिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ये वाला, यानी कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 361 के लिए 19 हो जाएगा। यानी कि प्लस माइनस अगर देखें इसको,
तो ये 38 हो जाएगा। समझ गया ना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक में? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है, आइए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में वनराज अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। वनराज जो है, वनराज के लिए मान लेते हैं दोस्तों, चलिए वनराज के लिए भी मान लिए, अपने पुत्र यानी कि सन से कितना गुना है, 3 गुना है। इसका सन को 3 गुना हो गया, और इसकी पुत्री जो है पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। मान लेते हैं पुत्री यानी डॉटर हो गई। चलिए यहाँ तक हो गया। उसकी पुत्री का एज अगर मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एक्स है, क्या है, एक्स है, तो उसका सन कितना हो जाएगा, x+3 होगा, क्योंकि इससे सन से 3 वर्ष छोटी है। और वनराज का एज क्या हो जाएगा, 3 गुना यानी कि 3x+9। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, 3x+9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कहेंगे जी सर क्लियर है यहाँ तक में। आइए अगला अगर देखिए, कहा है कि 3 वर्ष पहले इन सभी तीनों व्यक्तियों की जो औसत आयु है, इन सभी व्यक्तियों का आयु का योग कितना है, 73। 3 वर्ष पहले। अगर अभी देखे तो 3, 4, 5, 5x हो जाएगा दोस्तों, और 9 और 3 12, 5x+9 3 9 12 हो गया यहाँ पे अभी का। 3 वर्ष पहले तीनों के लिए कितना हो जाएगा, 3 3 करके माइनस होगा, तो -9 हो जाएगा, जो कितना का बराबर होगा, 73 के बराबर होगा। अगर यहाँ से देखिए तो 5x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 जाकर उधर देखिए 12 में 9 गया तो 3 हुआ, और 3 फिर उधर जाकर माइनस हो गया, 70 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 70। यानी कि अगर यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो गया, 14 हो गया। समझ गया तक में? x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 14 आ गया। क्वेश्चन अब क्या पूछा है कि तो वनराज का वर्तमान आयु क्या है, वनराज का वर्तमान आयु 3x+9 है, यानी 14 तिया कितना हो गया दोस्तों, 14 तिया 42+9 कितना हो गया, 51 हो गया। यानी वनराज का औसत आयु कितना, वनराज का एज क्या हो जाएगा दोस्तों, 51 हो जाएगा। समझ गए हैं? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए चलिए अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेनें 140 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में, कैसी दिशा में चल रही है दोस्तों, विपरीत दिशा में चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई देकर रखा है और पूछा कि वे दोनों पार करने में 11 सेकंड का समय लेता है। पूछा कि दूसरी ट्रेन का लंबाई क्या है। तो आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का अगर विपरीत है तो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और एक ट्रेन का लंबाई देकर रखा है दोस्तों 350 देकर रखा है, दूसरा के लिए मान लेते हैं एल हो गया। समझ गया? ये टोटल क्या बन गया अपने आप में, डिस्टेंस बन गया। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 140 और 70 यानी कि 210 हो गया। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। और टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, 11 टाइम लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर इसको यहाँ से देखिए 3 से काटते हैं, 3 छक 18 हो गया, और ये 3 सतह 21 हो गया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? फिर ये 35 हो गया, और ये कितना हो गया, 3, चलिए 235 चल गया, 3 बार में हो गया। यहाँ तक क्लियर है? आइए अगला देखते हैं इसको। चलिए 350 हो गया प्लस एल बराबर हो जाएगा 35। चलिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 दिया 15, 1 15 16 17, यानी 175 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 175 इंटू 11, यानी कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 7 5 12 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और इतना ठीक है बटा 3 हो गया। चलिए इसको काट देते हैं। चलिए 3 छक कितना हो गया, 18 हो गया। समझ गया? 3 4 12 हो गया, 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी 641.6 आया। यानी अगर यहाँ से हम देखें दोस्त, चलिए यहाँ से अगर एल का वैल्यू देखें तो 641.6 में से माइनस हो जाएगा 350, माइनस हो जाएगा, यानी कि 6.1 हो जाएगा। और 14 में अगर दोस्तों 5 गया तो कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 2 हो गया, 291.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ गया दोस्तों? तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, 291.6 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन है, इजी, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है ये सब क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा एक बार। एक विक्रेता 220 रुपए में 40 संतरे 220 रुपए में 40 संतरे की दर से खरीदे और 98 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया, उसका लाभ या हानि निकालने बोला। देखिए दोस्तों, टोटल उसके लिए सीपी क्या हो जाएगा, तो 220/40 हो जाएगा। एक संतरा का निकाल दिया, ये क्या हो गया, इसका एक संतरा का सीपी हो गया। और एक संतरा अगर एसपी देखिए तो टोटल 98 प्रति दर्जन है, और एक दर्जन में पता आपको 12 होता है, यानी कि 12 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? तो ये सीपी और एसपी का रेशियो निकल गया है। चलिए इसको यहाँ से 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं, और 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 से कितना हो गया, 3 बार में चला गया, यानी 22 दिया कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 22 दिया 66 हो गया, और ये 98 हो गया। यानी इतना पता चल रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सीपी 66 निकला, 98 क्या निकला, उसका एसपी निकला,
यानी लॉस वाला दोनों आंसर कैंसिल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखिए कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो ये 2 और एक 3, 32 का लाभ हो रहा है, कितना पे 66 पे लाभ हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों अगर इसको हम देखते हैं 32 का लाभ हो रहा है 66 पे, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए अगर यहाँ पे मानते हैं 64 होता, 66 नहीं होता दोस्तों, 64 होता, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे गुना 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। अगर 32 66 की जगह 64 होता तो कितना होता, 32 दूना 64 है, 64 यानी कि 50% के लगभग आता। लगभग कितना परसेंट आता दोस्तों, 50%। यानी हमको अगर 66 है तो 50% थोड़ा ही कम मिलेगा, मिलेगा ना। 28% तक तो इतना कम नहीं मिलेगा, यानी 48.48% प्रॉफिट हो गया। समझ गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए कैलकुलेशन से आपको बिल्कुल बचना है। आइए ऑप्शन का सहारा लेकर, ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया है कि कितने अवधि में 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक लाभ की वार्षिक ब्याज से 1,080 का क्या हो जाए, साधारण ब्याज प्राप्त हो। देखिए साधारण ब्याज प्राप्त होने के लिए कितना, 1,080 का प्राप्त होने के लिए मल्टीप्लाई करना है 100 से, और बटा कितना हो रहा है यहाँ प्रिंसिपल कितना है 6,000 है, और गुना टाइम 6%, यहाँ क्या, यहाँ पे रेट 6%, यहाँ टाइम निकल गया यहाँ पे। समझ गया दोस्तों, फॉर्मूला आप लोग को पता है ना, SI बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट टाइम निकाल दिए, तो 100 उधर मल्टीप्लाई हो गया, और पी और आर क्या हो गया, नीचे आ गया। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व, यहाँ से देखिए 2 0 1 0, 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, और ये क्या हो गया दोस्तों 6 6 36, और 36 दिया कितना होता है 108। यानी टाइम क्या हो गया दोस्तों, 3 साल हो गया। समझ गए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए चलिए, तो ये आप लोग के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहा दोस्तों। चलिए इसका आप लोग का, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। इसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको फिर नेक्स्ट डे मिलने वाला है, और इस क्वेश्चन का आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसको पिन किया जाएगा। चलिए इसी तरह का टॉपिक और इसी तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।